मुनि भगवंतों का सहज सामान्य स्वरूप जो है उसकी चर्चा ले रहे हैं। चलो गया। अब आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप का अवलोकन करते हैं। जो विरागी होकर, देखो एक एक चीज बड़ी सूक्ष्मता से दी है। जो विरागी होकर, विरागी होकर माने जिनके राग द्वेष परिणति टूट गई है, टूटने लगी है। सम्यक दृष्टि हुए तब राग द्वेष परिणति टूटी तो नहीं है, पर उस राग द्वेष परिणति से अपना हितपना टूट गया है। अनुवृत्ति हुए तो उस राग द्वेष परिणति में और अधिक कंट्रोल किया गया, वो और टूटने जाने लगी। अब उसके बाद जो और महापुरुषार्थ होता है, अब मुझे राग द्वेष के कोई संयोग बिल्कुल किसी तरह नहीं चाहिए। जहां से राग द्वेष की उत्पत्ति हो सके ऐसा कोई साथ साधन साथ संयोग नहीं चाहिए। जहां भी जैसे भी हो, मेरे जीवन में मेरे चित्त में राग द्वेष पैदा ना हो, ऐसा अंतरंग में विरक्त भाव जागृत हुआ है। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, समस्त परिग्रह का त्याग करके, अब समस्त परिग्रह में 24 परिग्रह हैं। 14 प्रकार का अंतरंग है और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह होता है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे 14 के 14 अंतरंग और 10 के 10 बहिरंग। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, बर्तन, वस्त्र और बर्तन, ऐसे 24 के 24 परिग्रहों का, समस्त परिग्रह का त्याग करके विरागी होकर, विरागी होकर माने अब राग द्वेष उत्पन्न करने लायक किसी भी प्रसंग से मेरा कोई जुड़ान नहीं होगा। जहां राग द्वेष की उत्पत्ति हो सकती है, जहां कसाय भाव किसी तरह का जागृत हो सकता है, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे वो मान का हो, चाहे माया का हो, चाहे लोभ का हो, क्योंकि 3 कसाय चौकड़ी के अभाव होने पर ये मुनिपद आता है। तो किसी भी तरह से वो जो संज्वलन संबंधी राग क्रोध मान माया लोभ का खेल है, वो तो इतना सूक्ष्म है कि वो केवल श्रेणी आरोहण में बाधा डालता है, शुद्धोपयोगी तो हो जाने देता है। संज्वलन वाला राग, संज्वलन वाली कसाएं शुद्धोपयोगी होने से नहीं रोकती हैं, संज्वलन वाली कसाएं श्रेणी आरोहण से रोकती हैं। तो शुद्धोपयोग में निरंतर जिनके मस्ती, आनंद की मस्ती चढ़ रही है, आनंद की मस्ती का लाभ जो निरंतर ले रहे हैं, ऐसे मुनि भगवंतों को राग और द्वेष पैदा हो सके ऐसे संयोगों में भी रहने का भाव नहीं आता। जहां से किसी से कोई संबंध जुड़े, किसी तरह का संपर्क जुड़े, किसी में अच्छाई बुराइयां दिखें, उन संपर्कों से ही अपने को दूर हटाने का भाव आता है। ये विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके। साहब ये दोनों काम कैसे होंगे? अब मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। ये है महामजेदारी। इस दम पे शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करने पर बाह्य परिग्रह की अब मुझे जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि उपयोग की शुद्धता के लिए तो उपयोग जिंदा चाहिए, बस उपयोगी चाहिए दृष्टि में, अन्य कोई हमें चाहिए ही नहीं है। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। अब लो, मुनि भगवंत भी क्या काम करते हैं? शुद्ध अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं।
अब यदि अपन समय सार में अपनी दृष्टि के लिए, अपने श्रद्धान के लिए ये विषय नक्की कर रहे हैं, तो कौन सा अपन इसमें अलग से काम कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो मुनि भगवंत निरंतर अपने में आपको देखते रहते हैं, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण करने का नाम ही तो परिग्रह है। परिग्रह किसका नाम है? मूर्छा। परिग्रह जो अपना नहीं है, अपने नजदीक है, उसमें अपनत्व करने का परिणाम आया, वो परिग्रह हो गया। परिग्रह तो पुण्य नहीं है भैया, परिग्रह तो पाप है। पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। किसको अपना मानते हैं? पुण्य उदय को अपना नहीं मान रहे। लोग बाग मुझे बहुत आदर देते हैं इसलिए मैं बड़ा हो गया, ऐसी अंतःवृत्ति नहीं है। अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते। देखो, पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते और पर भावों में ममत्व नहीं करते। सवेरे का भी प्रकरण यही था, द्रव्य और भावों से न्यारा। पर द्रव्यों में अहम बुद्धि नहीं, पर भावों में मम बुद्धि नहीं। मम बुद्धि नहीं माने वो मेरे नहीं। कौन से हैं पर भाव? जो पर में होते हैं वे भी पर भाव, और जो पर को देखकर अपने में होते दिखाई देते हैं वे भी पराश्रित भाव पर भाव हैं। उन पर भावों में ममत्व नहीं करते तथा जो पर द्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं। पर द्रव्य और उनके स्वभाव, देखो, विकार भावों को जानने के लिए ही तैयार नहीं है। वे पर द्रव्य और उनके स्वभाव ज्ञान में जो प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। कितना बड़ा पुरुषार्थ है भैया। देखो, विश्व के पदार्थ ज्ञान में जल के बिना रहेंगे नहीं, वे तो ज्ञान में दिखेंगे, मगर हमारी देखने लायक ज्ञान स्वभाव को देखने में रुचि लगी तो वे दिखाई दे रहे हों या ना दिखाई दे रहे हों, उनके प्रति किसी तरह का कोई उत्साह और अनुत्साह नहीं है। हवा बहुत तेज चल गई, बारिश बहुत तेज आ गई, आंधी चल रही, पेड़ ना गिर जाएं, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, अरे क्या लेना देना। जो होने योग्य है वह ही हो रहा है, और मैं होने वाला पदार्थ नहीं हूं, मैं तो जीता जानता रहने वाला पदार्थ हूं। ऐसे अपने रहते स्वभाव की तरफ रुचि में रहते हैं, और वो पदार्थ कदाचित उपयोग की चंचलता में दिखाई भी दे जाएं तो दिख जाते हैं, उनके प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं खड़ी होती। हो गए करीब 10-15 साल पुरानी, 15 साल करीब पुरानी बात है। एक बार विद्यानंद जी महाराज के पास जाने का अवसर आया था। ये जो अपने कुंद भारती में विराजते थे तो चले गए। वो विद्यानंद जी महाराज के पास बैठे तो कहीं यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के मैं गया था बाहर, तो महाराज जी के पास जैसे ही पहुंचा बोले आओ बैठो। बोले आज ये बताओ, एक बात पूछना है मुझे तुमसे। मैंने कहा गुरु जी आज्ञा। बोले जो बादलों की घनघोरता अपने सामने आई है ये अच्छी है कि बुरी है? मुझसे उन्होंने प्रश्न किया। बादलों में जो घनघोर आए ना, ये काले काले बादल चमक रहे हैं और बारिश होने की दिख रही है, ये अच्छे बादल हैं कि खराब बादल हैं? ये मौसम अच्छा है कि खराब है? मैंने कहा विद्यानंद जी महाराज पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें गूढ़ गंभीरता होगी। मैंने कहा महाराज इनमें क्या अच्छा और क्या बुरा है? पहले तो ये बाह्य संयोग है, इनमें अच्छा बुरा का क्या लेना देना है? ये तो इनका ऐसा परिणमन है, जिस समय जैसा होना है ऐसा हो रहा है, इसमें अच्छा बुरा नहीं। तो बोले तू कहाँ से आया? ऐसे ही सीधे बोले तू आया कहाँ से? मैंने कहा अभी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के आया हूँ, एमफिल कर रहा था तब की बात है। तो बोले अच्छा,
ये काय में पढ़ के आया? मैंने कहा सारी जिनवाणी में यही पढ़ाया है हमको। तो बाह्य संयोग कैसा भी हो, वो यदि मुझे अच्छा और बुरा लग रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि मैं कसाई हूं। क्योंकि अच्छा बुरा ज्ञानियों को नहीं दिखता, अच्छा बुरा तो कसाईयों को दिखता है। यदि तगड़ा बकरा होए तो हत्यारे को बहुत अच्छा लगता है, और मरियल बकरा दिखाई देवे तो कहे कि ऐसा खराब आ गया। ये अच्छा बुरा उन कसाईयों को नजर आता है। ज्ञान में अच्छे बुरे का भेद ही नहीं है। ये इतना, ये मुनिराजों के स्वरूप में अपन विचार करें, अत्यंत अनंत सूक्ष्मताएं अंतरंग की हैं, गंभीरताएं हैं। क्योंकि सीधा मुनिपद केवल ज्ञान की तैयारी के लिए है। जैसे अपन सम्मेद शिखर जी पहुंचते हैं, तो सम्मेद शिखर जी स्टेशन से, पारसनाथ स्टेशन से तलहटी पहुंच गए। तो तलहटी पहुंचने का मतलब क्या है कि अब हम चंद्र प्रभु भगवान से क्या नाम, अजितनाथ भगवान से लेके और पारसनाथ भगवान तक के बीच के 20 तीर्थंकरों से साक्षात मिलने के लिए आ गए। तो पहाड़ी तो चढ़ेंगे रात में, सुबह सुबह जाकर के उन टोंकों पर जाकर हम अपने बिल्कुल सीधे ऊपर सिद्ध भगवंतों को विराजता हुआ देखेंगे। पर जो तलहटी में हम रुके हैं, वो तलहटी क्या है? वो सिद्ध भगवंतों से मिलने की तलहटी है। अब तो आ ही गए हैं, अब तो भगवान से मिलके ही रहेंगे। ऐसा मुनि भगवंत क्या चीज है? अरिहंत और सिद्ध भगवंतों की तलहटी है। अब वे साक्षात अरिहंत और सिद्ध पने में मिलने वाले हैं कुछ ही काल में। ऐसे मुनि भगवंत, उनकी नजर में इष्ट और अनिष्ट के लिए इस विश्व में कोई पदार्थ ही नहीं दिखाई देता। अपने ज्ञानाधिक, कहाँ गया, अपने ज्ञानाधिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते, तथा जो पर द्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं। अभी भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, बैठना, उठना, आना जाना, मलमूत्र आदि का बनना छूटना। अभी तीर्थंकरों को मलमूत्र आदि नहीं होते हैं मुनिराज अवस्था में भी, पर बाकी सब मुनिराजों को तो होता है ना ये सब कुछ। इस शरीर आदि की अनेक अवस्थाएं होती हैं। बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, अनुकूल संयोग भी निमित्त बनते हैं, प्रतिकूल संयोग भी बाह्य साधन बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते, तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींच कर उनको नहीं करते। देखो कितना बड़ा पुरुषार्थ है। हमें ये काम करना है, ये तो काम करना ही पड़ेगा। अब ये सामायिक तो हमें 3 बार करनी ही पड़ेगी, हमने मुनि पद लिया। अरे पड़ेगी बड़ेगी का मामला मजबूरों का होता है। मुनि भगवंत मजबूर नहीं है, मुनि भगवंत तो मजबूत हैं। बहुत बड़ी समझने की चीज है। मजबूरी में मुनि पद अंगीकार नहीं होता है, मजबूती में मुनि पद अंगीकार होता है। मुझे अपने जीवत्व का आनंद लेने के लिए इस विश्व का कोई पदार्थ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप में पूरा हूं। ऐसा अपने आप में पूरी की पूरी दबंगियत अनुभव करके मुनि पद अंगीकार करते हैं। वहां का अपने योग्य बाह्य क्रिया भी जैसे बनती हैं वैसे बनती हैं, खींच कर उनको नहीं करते, तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, ये भी देख लूं, उनका विषय भी समझ लूं, वहां की बात भी जान लूं। बहुत उपयोग को भ्रमाने का काम नहीं है। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं, आत्म स्वरूप में मस्त हैं। अब मुझे इस विश्व से कुछ भी, कोई किसी तरह की अभिलाषा नहीं, किसी तरह का कोई भय नहीं। इस जगत में कोई पदार्थ मुझे गंदा नजर नहीं आता, किसी तरह की अज्ञानता अपने पास नहीं रखते हैं। ऐसा अंतरंग में आत्म बल से बलिष्ठ होकर, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। निश्चल वृत्ति के लिए तो
6 डाला में उदाहरण दिया है। मुनिराज की अचल मुद्रा, तिन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते। क्या गजब है उनका अंतरंग आत्म स्वरूप की आराधना का पुरुषार्थ, अजब गजब का। जंगल में बैठे हैं, ऐसे स्थिर बैठे हैं कि गर्दन फर्दन कुछ नहीं हिल रही, हाथ पांव कुछ नहीं हिल रहे हैं, बिल्कुल पाषाण मुद्रा जैसे, पाषाण की प्रतिमा जैसे विराजमान हो, ऐसे मुनिराज अचल रूप से जंगल में विराजे हैं। किसी हिरण को अपनी खाज खुजाने का परिणाम आए तो वो इन अचल मुद्रा में विराजमान मुनिराज को पत्थर जैसा जान करके खाज खुजा के चला जाता है। इन्हें मुनिराज को उस संबंध में कोई विकल्प ही नहीं होता कि क्या हुआ, कौन आया, कैसे गया, कहां गया। तिन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते। देखो इंद्रिय विषयों को कितना पुरुषार्थ पूर्वक जीता है। इंद्रिय विषयों को क्या, इंद्रियों को ही जीता है। इस इंद्रियों के संबंधी कोई कार्य अपनी तरफ से करने के लिए रत्ती भर भी परिणाम नहीं होता है। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। अब ये शुभोपयोग कैसा होता है, क्योंकि अरिहंत भगवान को तो ये शुभोपयोग होता नहीं है, उनके तो राग पूरा का पूरा नष्ट हो गया है, वितरागी जीवन पद्धति आ गई है। मुनि भगवंतों को कदाचित मंद राग भी होता है, तो मंद राग के उदय में शुभोपयोग भी होता है। शुभोपयोग होगा तो क्या होगा, स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, मुनि भगवंतों से मिलेंगे, उनसे धर्मोपदेश सुनेंगे, चर्चा वार्ता चिंतन मनन करेंगे, और कदाचित वो नहीं तो कोई भव्य जीव, धर्म पिपासु जीव दिखाई देवे तो उनको धर्म कथा सुना देंगे। कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं। ये क्या खेल है, शुद्धोपयोग के बाह्य साधन में अनुराग। शुद्धोपयोग का बाह्य साधन क्या है, जिनवाणी का अभ्यास। चाहे पढ़ें, चाहे सुने, चाहे चर्चा करें, चाहे तत्व चिंतन करें, ये ही एक शुभोपयोग, मंद राग रूप जो शुभोपयोग परिणति है वो ऐसी है। क्योंकि शुद्धोपयोग का बाह्य साधन और विश्व में कोई नहीं है। अरिहंत परमात्मा के समागम में जाकर के भी उनके समागम में आत्म तत्व की स्वरूप सत्ता का, अपने परिणामों की दृढ़ता का, स्थिरता का परिचय ही मुनि भगवंतों का ज्ञेय होता है। शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है, उनमें अनुराग करते हैं, परंतु अनुराग तो करते हैं, परंतु उस राग भाव को हेय जानकर दूर करना चाहते हैं। वो होता है राग भाव, और उस राग भाव को भी दूर कर, हेय जानकर दूर करना चाहते हैं। अरे ये कैसे ये राग मिटे और मैं स्वस्वरूप की आराधना में मग्न होऊं। तथा तीव्र कसाय के उदय का अभाव होने से, तीव्र कसाय का प्रकरण तो उनके जीवन में है ही नहीं, तीव्र कसाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। मतलब जगत में कोई बुरा है, कुछ खराब है, कोई दुष्ट है, ये तो नजर में ही नहीं आता। जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव में यदि विकल्प आया शुभ राग में, तो ये भाव आएगा कि यह जीव भी अपने शुद्ध स्वरूप की अनुभूति करके आनंदित हो। कोई इस शुद्ध स्वरूप की अनुभूति से अछूता क्यों रहे। तीव्र कसाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा, अस्तित्व ही नहीं है। यदि अशुभोपयोग की परिणति है तो फिर मुनि पद ही नहीं है। ऐसी अवस्था, अंतरंग अवस्था होने पर
बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। शरीर का संवारना आदि विक्रिया माने खोटी क्रियाओं से रहित हुए हैं। वन खंडादिक में वास करते हैं। 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। 22 परिसहों को सहन करते हैं। 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। ये इस पुरुषार्थ में बारंबार लगते हैं। कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। कदाचित अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। करते हुए भी सावधान होते हैं। ऐसे जैन मुनि हैं, उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है। ऐसा मुनि पद हमारे जीवन में अवतरित हो और हम निरंतर स्व संवेदन के पुरुषार्थ में इस बाह्य नग्न दिगंबर मुनि दशा को अंगीकार करके सर्व जगत से निर्लिप्त होवें और निर्लिप्त होकर परिसह आओ, उपसर्ग आओ, कुछ भी कैसा भी प्रसंग बने, मेरा उपयोग विश्व के किसी घटनाक्रम को जानने के लिए नहीं है। मेरा उपयोग अपने उपयोगी ज्ञान स्वभाव को जानने 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 और जानते रहने के लिए समर्पित हो। इस भावना सहित अपने जीवन में ऐसा मुनि पद कब अवतरित हो कि जिससे अपन इस स्वाधीन आनंद का लाभ निरंतर लेते रहें। इस भावना सहित अभी की चर्चा यहीं विराम लेती है। इसी को थोड़ा सा अपन रिपीट कल भी करेंगे। बहुत गंभीरता से और बहुत सूक्ष्मता से यह चिंतन मुनिराज की दशा का करने लायक है। इसमें किसी के प्रति कोई छींटा कसी का विकल्प नहीं, किसी को ऊंचा और नीचा दिखाने का विकल्प नहीं। अपने जीवन में ऐसा मुनि पद अवतरित हो, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं जब मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। अभी की चर्चा सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।